आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज धार से देशव्यापी स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का करेंगे शुभारंभ। पीएम मित्र पार्क की रखेंगे आधारशिला। मुख्यमंत्री ने कहा, पीएम मित्र पार्क उद्योग और रोजगार सृजन में नई क्रांति का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रदेश में आज से शुरू हो रहा है सेवा पर्व। स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियां होंगी आयोजित। और राज्य सरकार पहली बार खरीदेगी कोदो कुटकी, किसानों का पंजीयन शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वें पोषण अभियान तथा आदि सेवा पर्व का शुभारंभ करेंगे। साथ ही देश के पहले पीएम मित्र पार्क का धार जिले के ग्राम भैसोला में शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और पोषण अभियान महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। प्रधानमंत्री द्वारा शिलान्यास किए जा रहे पीएम मित्र पार्क का सबसे बड़ा लाभ प्रदेश के कपास उत्पादकों को मिलेगा। लगभग 2158 एकड़ में विकसित होने वाला पीएम मित्र पार्क विश्वस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित है। पीएम मित्र पार्क से लगभग 3 लाख रोजगार सृजित होंगे। इसमें 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार शामिल होंगे। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। आज मध्य प्रदेश के धार जिले के भैंसोला गांव में एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां देश के पहले पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशिला रखेंगे। इस पार्क से मध्य प्रदेश के कपड़ा उद्योगों को एक नई दिशा मिलेगी और युवाओं के लिए लगभग 3 लाख से ज्यादा रोजगार अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर कई अन्य बड़ी योजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे, जिनमें महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वां राष्ट्रीय पोषण माह अभियान प्रमुख है। साथ ही प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के आदि सेवा पर्व का भी शुभारंभ करेंगे, जो जनजातीय क्षेत्रों में सेवा केंद्रित गतिविधियों को बढ़ावा देगा। इसके अतिरिक्त वह सुमन सखी चैटबॉट और एक बगिया माँ के नाम जैसे महत्वपूर्ण पहलों का भी अनावरण करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत 10 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में सीधे धनराशि भी हस्तांतरित करेंगे। कार्यक्रम की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और लोगों के बैठने के लिए बड़े डोम टेंट भी लगाए गए हैं। इस ऐतिहासिक मौके पर प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। धार से विपिन मिश्रा, आकाशवाणी समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि पीएम मित्र पार्क उद्योग और रोजगार सृजन में नई क्रांति का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखेंगे। यह देश का अपने तरह का पहला मित्र पार्क है, जहां ये हमारे लिए एक अलग अवसर ला रहा है, जहां पर 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े का भी शुभारंभ होगा। वहीं प्रधानमंत्री जी धार जिले के ग्राम भैसोला में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ भी करेंगे। स्वैच्छिक रक्तदान को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्यव्यापी स्वस्थ परीक्षण, प्रसव पूर्व जांच और पोषण परामर्श भी दिया जाएगा। पीएम मित्र पार्क में देश की अग्रणी टेक्सटाइल कंपनियों ने भरोसा जताते हुए अब तक 23,146 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव दिए हैं। ये निवेश उद्योग की स्थापना के साथ स्थानीय लोगों के लिए नए रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त करेगा। वस्त्र क्षेत्र के बड़े संगठनों और उद्योग समूहों ने यहां निवेश करने की इच्छा जताई है। इससे न केवल प्रदेश को औद्योगिक लाभ मिलेगा, बल्कि निर्यात भी बढ़ेगा। धार से तैयार वस्त्र और परिधान अब सीधे ग्लोबल मार्केट में पहुंचेंगे। जल्दी ही मध्यप्रदेश की पहचान अब टेक्सटाइल हब के रूप में होने लगेगी। प्रदेश में आज से सेवा पर्व शुरू हो रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज और जिलों में स्थित प्रमुख चिकित्सालयों में सेवा पर्व और सेवा पखवाड़े के तहत आज से साफ सफाई का व्यापक अभियान चलाने के निर्देश जिला कलेक्टर्स को दिए हैं। अभियान के तहत कचरे और अनुपयोगी सामग्री को भी प्राथमिकता से हटाया जाएगा। सेवा पर्व को सार्थक बनाने के लिए राज्य की सामाजिक संस्थाओं से भी सहयोग की अपील की है। जबलपुर जिले में जनकल्याणकारी कार्यक्रमों को व्यापक स्वरूप देने और नागरिकों में स्वच्छता, सेवा और सामुदायिक उत्तरदायित्व की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाले इस अभियान में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा वोकल फॉर लोकल की भावना को सशक्त किया जाएगा। मंदसौर में भी सेवा पखवाड़े में स्वच्छता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जन आंदोलन के रूप में मनाया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। जन सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज हम बात करेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के माध्यम से भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी देश के रूप में स्थापित किया है। पेश है एक रिपोर्ट। जलवायु समाधानों से लेकर हरित ऊर्जा तक भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय विमर्श को आकार दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व ने इन प्रयासों को जिम्मेदारी और समावेशिता के आधार पर स्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से जलवायु कार्रवाई के प्रयासों में ये सबसे अच्छी तरह परिलक्षित होता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत नवंबर 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलंद ने की थी। 120 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों के साथ सौर गठबंधन का लक्ष्य 2030 तक 1000 अरब डॉलर से अधिक का निवेश जुटाना है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली बैठक का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन दुनिया के लिए आशा की एक बड़ी किरण बनकर उभरा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस दुनिया के लिए उम्मीद की एक बड़ी किरण बनकर सामने आया है। 125 करोड़ भारतीयों को इस बात की भी खुशी है कि आयशा का हेडक्वार्टर भारत में ही है। ये आयशा के प्रति अपनत्व को और बढ़ाता है। अल्पविकसित देशों और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन लागत प्रभावी और परिवर्तनकारी ऊर्जा समाधानों के माध्यम से कम कार्बन उत्सर्जन के साथ विकास को बढ़ावा देना चाहता है। भारत की एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड पहल में एक वैश्विक सौर ग्रिड की परिकल्पना है। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया से लेकर अफ्रीका और यूरोप तक सौर संसाधनों को जोड़ना है। समाचार कक्ष से शर्मा। राज्य सरकार पहली बार किसानों से कोदो कुटकी खरीदेगी। इसकी शुरुआत जबलपुर के आदिवासी बहुल कुंडम तहसील से हो रही है। 15 सितंबर से सरकार को फसल बेचने वाले किसानों का पंजीयन शुरू भी हो गया है। कुंडम तहसील में करीब 7000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किसानों ने कोदो कुटकी की खेती की है। राज्य सरकार ने 2500 रुपए प्रति क्विंटल कोदो और 3500 रुपए प्रति क्विंटल कुटकी की दर निर्धारित की है। राज्य सरकार सिर्फ इसकी खरीदी का काम संभालेगी। जो भी फसल खरीदी जाएगी उसका भुगतान भोपाल के श्री अन्न फेडरेशन कंपनी करेगी। जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के अनुसार खरीदी में समन्वय की भूमिका निभाने के साथ राज्य सरकार किसानों को 10 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य भी देगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झारखंड शिक्षा विभाग की 18 सदस्यीय टीम ने शाजापुर जिले का दौरा किया। मिशन अंकुर की कार्यप्रणाली को समझने के उद्देश्य से टीम ने FLN कक्षाओं का अवलोकन किया। शिवपुरी जिले में प्रतिवर्ष की भांति इस साल भी पोषण माह आज से 16 अक्टूबर तक जन आंदोलन के रूप में मनाया जाएगा। आगर मालवा जिला न्यायालय परिसर स्थित मेडिएशन हॉल में कल बाल विवाह की रोकथाम और नालसा आशा योजना विषय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कार्यशाला आयोजित की गई। गुना में जन जागरूकता के लिए 8 से 22 सितंबर तक अभियान चलाया जा रहा है। नीमच में एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस के अवसर पर 23 सितंबर को प्रत्येक बच्चे को कृमिनाशक दवाई पिलाई जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।